हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट के बारे में, यानी नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा नाउन की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसको भी आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो ओवरऑल आज का ये वीडियो नाउन पे डिपेंड है और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा नाउन का पूरा डिटेल से। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा नाउन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें नाउन के बारे में, तो नाउन क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है और इसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, आपको डेफिनेशन नहीं रट्टू तोता की तरह आपको नहीं बोलना है इस तरह से कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको जो सीखना है वो ऑन द स्पॉट सीखना है। आप ऐसे पढ़ें जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे ये पूछे कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, आप कैसे रिप्लाई करेंगे कि ये नाउन होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, नाउन है। चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे आपका किताब है, चाहे मेरा बोर्ड है, चाहे आपका कलम है या मेरा मार्कर है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, नाउन है। तो यहाँ पे मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दिया। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाउन क्या होता है। देखिए, अगर हम इसके डेफिनीशन को देखते हैं, कई लोगों का प्रायोरिटी यानी टेंडेंसी क्या रहती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनीशन क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, इसका डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताया गया, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यानी नाउन क्या होता है, नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है या किसी जगह का नाम होता है या किसी वस्तु का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं हाँ डेफिनेटली ये डेफिनेशन सही है, करेक्ट है। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह को क्या कर दिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है, तो वो क्या है, नाउन है। किसी भी वस्तु को कोई नाम दे दिया जाता है तो वाकई वो क्या है, नाउन है। किसी भी आदमी को कोई भी नाम दे दिया जाता है तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है। और इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी चीज़ें हैं, केवल 3 चीज़ें हैं। वो है क्या, प्राणी, दूसरा क्या है, जगह, और तीसरा क्या है, कोई चीज़, कोई वस्तु हो गया। ठीक है। तो जब इन तीनों चीज़ों को कोई नाम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, तो क्या होता है, वो नाउन होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन बता दी। अब चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मुख्यतः देखें, मोस्टली देखें, ठीक है, तो क्या कहता है नाउन कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा नाउन है। देखिए, पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जातिवाचक
संज्ञा। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपको अभी हर एक नाउन के बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। देखिए मटेरियल नाउन को कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, पहला यहाँ पे आपको बताया गया प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या है कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलिए हम हर एक नाउन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, तो ये प्रॉपर नाउन होते क्या हैं। देखिए जब किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को या किसी वस्तु को कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है तो वो नाम क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। अब चलिए थोड़ा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आपका एक पूरा ग्रुप है, और क्या है आप क्लास में बैठे हुए हैं, मान लीजिए वो ग्रुप 10 लोगों का है या 20 लोगों का है, तो वहाँ पे तो आप सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं। लेकिन मान लीजिए आपका नाम अमन हो, ठीक है, और मुझे केवल आपको बुलाना हो, तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा अमन इधर आइए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आप में से कौन आएगा, आप स्टूडेंट में से केवल आप आएंगे। क्यों, क्योंकि आपका नाम पर्टिकुलर यानी विशेष तौर से वहाँ पे लिया गया, तो आप क्या हैं, व्यक्ति हैं, और आपका नाम एक पर्टिकुलर के तौर पे यानी विशेष तौर पे वहाँ पे यूज़ किया गया, वहाँ पे लिया गया। तो जब किसी व्यक्ति को इस तरह से डिनोट किया जाता है, या वस्तु को डिनोट किया जाता है, या किसी स्थान को डिनोट किया जाता है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए राम, तो राम क्या है, एक व्यक्ति है। अब अगर हम राम कहेंगे तो सारे व्यक्ति तो चले नहीं आएंगे, या सारे लड़के तो चले नहीं आएंगे, केवल राम आएगा, तो राम क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हम कलम के बारे में बात करें, तो ये कलम, ठीक है, कलम तो बहुत सारा होता है, तो हम मान लीजिए अगर कहते कलम लाओ, तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए दुकान आपके पास है कलम का, स्टेशनरी का, और मैं आपकी दुकान पे जाता हूँ, कहता हूँ कलम दिखाइए, तो आप बहुत सारा कलम दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे कौन सा चूज़ करूँगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या करिए, सेलो का एक बॉल पेन लाइए, तो आप बाकी कंपनियों का पेन नहीं लाएंगे, आप क्या करेंगे, सेलो कंपनी का पेन आप मेरे सामने रखेंगे। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कलम है, बाकी सारे कलम है, लेकिन वहाँ पे उस कलम का एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखिए सेलो, ये क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन में आता है। अच्छा जगह देख लेते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि शहर, मुझे शहर जाना है, तो क्या आप यहाँ पे ये जान पाएँ, ये समझ पाएँ कि मुझे किस शहर जाना है, क्या मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या देहरादून जाना है, या आगरा जाना है, या इस तरह से कहीं पे, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं उसी शहर का यानी किसी शहर का पर्टिकुलर नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर कह दूं कि मुझे दिल्ली शहर जाना है, तो यहाँ पे क्या है, शहर का उस शहर का एक नाम लिया गया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन में आता है। तो जैसे दिल्ली, बस, तो ये क्या है, एटसेट्रा आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो जब भी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी जगह का कोई पर्टिकुलर नाम होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं कॉमन नाउन पे कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। अच्छा ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए जातिवाचक संज्ञा वो होता है जब ऐसे
किसी वर्ड को बोला जाता है या लिखा जाता है जो उस जात की पूरी जितनी सीरीज हैं उनका क्या करता है, डिनोट करवा देता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, आप लोग क्या हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, आपका नाम मान लो सीता है, ठीक है, और मैं जाता हूँ क्लास में, मैं ये कहता हूँ कि लड़कियाँ बाहर आ जाएं या लड़की बाहर आ जाएं, ठीक है, उस क्लास में लड़के भी होते हैं, मैं ये कहता हूँ लड़कियाँ बाहर आ जाएं या लड़की बाहर आ जाएं, तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सारी लड़कियाँ क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी बाहर। वहाँ पे पूरी जात का बोध किया गया इस नाम को, यानी गर्ल कह के, लड़की कह के। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सीता कहता, ठीक है, तो क्या पूरी लड़कियां उस रूम से, उस क्लास से बाहर आती, नहीं आती, ठीक है। तो जब ऐसे किसी वर्ड को बोला जाता है जिसमें किसी स्थान का पूरे, यानी उस स्थान के पूरे जाति का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, डिनोट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये कहा सिटी, तो देखिए सिटी मैंने कहा तो मैंने किसी पर्टिकुलर सिटी को नहीं कहा कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, चंडीगढ़, इस तरह से नहीं कहा, सिटी मैंने कह दिया, इसमें जितने भी सिटी हैं उन सबको ये डिनोट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बॉय, अब यहाँ पे देखिए किसी भी पर्टिकुलर बॉय को यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया है, ठीक है, जितने भी बॉय हैं सब यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं। यहाँ पे और हो सकता है, मान लीजिए मैं कहूँ कि पेन, या मैंने कह दिया बाइक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाइक या पेन कह देने से क्या किसी पर्टिकुलर पेन का या किसी पर्टिकुलर बाइक का डिनोट किया जा रहा है, परिभाषित यहाँ पे किया जा रहा है, नहीं। यहाँ पे पेन कह देने से जितने भी पेन होंगे वो आ जाएंगे इस सीरीज में, इस कैटेगरी में, बाइक जितने भी होंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये होता है क्या, कॉमन नाउन, और ये होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरे नाउन पे। तीसरा नाउन क्या है, मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है। अच्छा, पदार्थवाचक संज्ञा को समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका मोबाइल किससे बना है? आप कहेंगे ग्लास से, प्लास्टिक से, लोहे से बना है। मैं कहता हूँ कि आप जो रिंग, मान लीजिए वो रिंग गोल्ड का है, सोने का है, तो मैं कहता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये होता है आपसे कि आपका ये जो रिंग है वो किससे बना है? तो आप कहते हैं सोने से बना है, गोल्ड से बना है, ठीक है। मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आपका कलम किससे बना है? तो आप कहते हैं ये कलम तो प्लास्टिक से बना है। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु किसी पदार्थ से, किसी सब्सटेंस से बनी होती है तो वो सब्सटेंस क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? कपड़ा है, ठीक है, मैं भी ये जान रहा हूँ ये क्या है, कपड़ा है, लेकिन ये शर्ट भी है, और ये शर्ट किससे बना है? ये शर्ट कपड़े, तो कपड़ा क्या है? पदार्थ है। अच्छा, बर्फ़ आप लेते हैं, बर्फ़, आइस, ठीक है, वो आइस क्या है? वो किससे बना है? वो बना है पानी से, ठीक है। तो ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ये होता है पदार्थ। जब कोई वस्तु किसी सब्सटेंस से, किसी पदार्थ से बनी होती है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है, बस। तो ये मटेरियल नाउन, जैसे यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ गोल्ड, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। जैसे आपका घर या हमारा घर किससे बना होता है? ईंट से बना होता है, ब्रिक हो गया, ठीक है। सीमेंट से बना होता है, सीमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये सारा मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ये भी हमारा क्लियर हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है। अब आगे आते हैं और देखते हैं कलेक्टिव नाउन को, यानी समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। चलिए समूहवाचक संज्ञा को, यानी कलेक्टिव नाउन को समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए, कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु के समूह को जब कोई नाम दे दिया जाता है, कोई अलग से नाम दे दिया जाता है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, चलिए इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रिंग है और इसमें आपने एक चाबी लगाया, ये चाबी है मान लो, एक चाबी आपने लगाया यहाँ पे, एक चाबी यहाँ पे, एक चाबी यहाँ पे, एक चाबी यहाँ पे। मान लीजिए इस तरह से करते करते आपने कितनी चाबियाँ लगा दी, 10 चाबियाँ यहाँ पे लगा दी। तो ये क्या बन जाता है, ये चाबियों का ग्रुप बन जाता है, चाबियों का समूह बन जाता है। और इस समूह को हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं गुच्छा, यही कहते हैं ना गुच्छा, बंच। ठीक है, तो बंच क्या है, क्या ये चाबी का नाम है? नहीं। क्या ये रिंग का नाम है? नहीं, बल्कि इस पूरे ग्रुप का नाम है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी ग्रुप का नाम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे आदमी इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कैसी भीड़ लगी हुई है, कि भीड़ क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे गुच्छा है तो यहाँ पे बंच हो गया। भीड़ को हम क्या कहते हैं, क्राउड, क्राउड। अच्छा, अब जैसे चलिए उसको देख लेते हैं, जगह के समूह को हम क्या कहते हैं। अच्छा, गांव कैसे बनता है, विलेज कैसे बनता है, एक घर जोड़ जोड़ के एक गांव बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं घरों के समूह को हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं, विलेज। तो ये विलेज क्या है, ठीक है, ये विलेज तो एटसेट्रा हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये विलेज क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है या नहीं है, कलेक्टिव नाउन है या नहीं है। ऑब्वियसली ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घरों के समूह को ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये कह दिया किसी का बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे, तो क्या आप इस बर्थडे को छू सकते हैं, देख सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या सुन सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं? नहीं। यानी बर्थडे को ना तो छुआ जा सकता है, देखिए यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, ना तो इसको स्मेल किया जा सकता है, ना तो इसको टच किया जा सकता है, ना तो इसको लिसन किया जा सकता है यानी सुना जा सकता है, ठीक है, ना तो इसको क्या देखा जा सकता है, ठीक, और ना तो इसको क्या किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या हम बर्थडे को इसमें से किसी तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, लुक देख सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बर्थडे हो गया, या फंक्शन, कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन, तो क्या इसको हम इसमें से किसी से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के नाउन क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नाउन क्या होते हैं, नाउन की डेफिनीशन क्या होती है, नाउन कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको नाउन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर मैं आगे आपको कुछ और बताऊंगा नाउन के बारे में। ये नाउन का पार्ट नंबर 1 का वीडियो है। आगे आपको नाउन के पार्ट नंबर 2 के वीडियो में कुछ और एक्सक्लूसिव, कुछ और विशेष जानकारी मिलेगी नाउन के पार्ट नंबर 2 के वीडियो में। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।